डिस्कशन ऑफ प्रोनाउन। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन होता क्या है, हम प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं और प्रोनाउन जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है और किन कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम आगे गो थ्रू करते हुए चलते हैं। आज हम अपने दो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकंड इज पोसेसिव प्रोनाउन। बेटा आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लैक बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट ये आपने पढ़े थे हमारे, जिन्हें हम क्या कहते थे, पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारे किसकी तरह यूज होते थे, पर्सनल प्रोनाउन की तरह, जिसमें हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट हमारे ये वर्ड्स आते थे। इन्हें आपको बताया था मैंने, पर्सनल नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इनको कुछ कैटेगराइज कर दिया गया था और ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो यूज किए जाते थे सिर्फ पर्सन्स के लिए, क्योंकि इन्हें सिर्फ पर्सन्स के लिए हम यूज करते थे, इसीलिए इनको हमने नाम दिया पर्सनल प्रोनाउन। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें इट क्यों आया था, ये भी मैंने आपको क्लासिफाई किया था लास्ट वीडियो में कि जो इट है ये उस वर्ड के लिए, उन चीजों के लिए यूज होता है जिनका जेंडर हमें नहीं पता होता, जैसे कि किड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जिसका हमें क्लियरिटी नहीं होती कि भाई इसका नाम आ जाता है बट ये नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आज हम अपने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 केसेस पढ़ेंगे। इन केसेस के जरिए बेटा आपके दोनों प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, पर्सनल भी और पोसेसिव। अब हम पहले चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसमें बेटा हमारे 3 केसेस यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, यानी कि जिनके अंदर नेम्स वगैरह हो उससे रिलेटेड, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सेकंड केस होता है हमारा पोसेसिव केस, जो कि हमारी पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की पोजीशन हो, किसी की भी हो सकती है, बट वो पोजीशंस को, ऑनरशिप को दिखाता है, अधिकार को व्यक्त करता है, ये हमारा पोसेसिव नाउन। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाता है। आपको पता होगा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के अंदर हमारा सब्जेक्ट, पोसेस और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सभी होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई सिंग अ सॉन्ग। अब देखो ये आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारी वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एज अ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सॉन्ग। तो इसी तरीके से क्या हमारे जो केसेस हैं, ये तीनों केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे प्रोनाउन थे ये हमारे एज अ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होंगे। अब सब्जेक्टिव का मीन अगर हम देखें, अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आई का जो मीनिंग होता है वो आई की हिंदी मैं होती है, मी की हिंदी भी मैं होती है। तो आप बेटा ये चीज ध्यान रखेंगे कभी भी। अब देखो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, तो आई की हिंदी अगर मैं होती है तो यहाँ पे हमने मुझे को क्यों यूज किया, क्वेश्चन तो बनता है ना। तो बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे, भाई कोई ना कोई बात तो ऐसी है ग्रामर के अंदर कि हम दो इस मुझे के लिए भी आई का यूज कर रहे हैं और मैं के लिए भी आई का यूज कर रहे हैं। तो बेटा इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, जो आई है वो तीनों ही वर्ड को कंटेन करेगा, मैं, मुझे, मेरा, यानी कि ये तीनों वर्ड जहां भी आपको दिख जाए, आपने अगर सब्जेक्टिव केस है तो आपने आई का यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही वी जो है, जहां पर भी हमें हम, हमें, हमारा मिले वहां पर हम वी का यूज करेंगे। ऐसे ही यू में तुम, तुम्हें और तुम्हारा, अगर ये 3 वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप यू का यूज करेंगे। दे हम किस किस के लिए यूज करेंगे, वे, उन्हें, उनका, जहां पर ये वर्ड्स आएंगे वहां हम दे का यूज करेंगे। ऐसे ही अब ही का नाम आते हैं, कहते हैं ये तो वह के लिए यूज होता है, आपने उसे के लिए यूज क्यों किया, उसने के लिए यूज क्यों किया, उसका के लिए यूज क्यों किया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर बात बॉय की हो रही है, वो आपका सेंटेंस क्लियरिफाई करेगा इस चीज को। अगर बात करता है वो किसी बॉय की तो हम ही का यूज करेंगे, और अगर वो बात करता है किसी गर्ल की तो हम शी का यूज करेंगे। तो वह, उसे, उसने और उसका, अगर ये वर्ड आ जाए तो हम ही और शी का यूज करेंगे। इंग्लिश में 2 ही वर्ड्स इसके लिए बने हुए हैं। अगर इट का यूज आता है तो हमारे पास वर्ड्स क्या मिलेंगे हमें, यह, इसे और इसका। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आते हैं हम सब्जेक्टिव केस में। अब मैम ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक चॉकलेट्स। अब देखो ये आई क्या है, ये अपने बारे में, चॉकलेट किसको पसंद है, आई, मुझे पसंद है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो जिसके बारे में बात होती है, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन जो था वो स्पीकर होता है हमारा, जो कि बोलता है, यानी कि जो बात को काम को करता है, जिसे आप हिंदी में करता कहते हैं। सेकंड आपका होता है लिसनर, जो कि बातों को सुनता है, यानी कि दो बंदे होते हैं जिसके बारे में बात चल रही होती है। फर्स्ट पर्सन जो बातें बोल रहा होता है और जो सेकंड पर्सन होता है उसकी बातों को सुन रहा होता है या उसकी सहभागिता करा रहा होता है, तो सेकंड पर्सन हमारा लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन आपको बताया था मैंने, अदर पर्सन होता है, यानी कि जिसके बारे में बात चल रही होती है। जैसे राम शाम से बोला कि कल सीता दिल्ली जाएगी, तो राम जो है वो क्या हो गया, स्पीकर। राम क्या हुआ, स्पीकर। लिसनर कौन है, श्याम। और सीता क्या है, हमारी अदर पर्सन है, क्योंकि इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ये आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। बात तो हम इसके बारे में कर रहे हैं ना, इसी के बारे में ये खुद बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, ये काम को करने वाला हो गया। अगर इसको चॉकलेट देंगे तो ये अपनी चॉकलेट खाएगा, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही किल्स मी, उसने मुझे मारा, वह मुझे मारेगा। तो ही किल्स मी, वह मुझे मारेगा या उसने मुझे मारा। तो ही क्या है इसमें, वह, क्योंकि काम किसने किया, काम किसने किया, इसके ऊपर हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा बात है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको एक चीज समझनी है, ये तो थे हमारे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जो कि हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट में हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की फॉर्मेशन के अंदर जब आप टेंसेस करोगे तो आप पढ़ोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ऐसे करके पूरी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट की, सेंटेंस की। तो ऐसे ही बेटा देखो, जहां भी हमारा आई हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। ऐसे ही वी को अस में, यू हमेशा यू रहता है, इट हमेशा इट रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। दे देम में यूज होगा, ही हिम में, शी हर में, और इट मैंने आपको बताया था इट में यूज रहता है। तो ये जो टेबल है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे यूज करते हैं आप देखिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हिंदी में, मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं आते ही माइंड में क्या गया, आई। माई, मैं आते ही हमारे माइंड में क्या वर्ड आ गया, आई। तो इसकी इंग्लिश बन गई आई। उसे, अब देखो ये उसे क्या है, उसे के लिए देखो हमारे मन में आएगा पहले ही, उसे मन में आते ही हमारे मन में क्या आया, ही। पर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करो कि यहाँ पे ये उसे क्या सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट तो ये हो गया, तो ये सब्जेक्ट कहाँ हुआ, मैं उसे बुलाता हूँ, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है जो पास में खड़ा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है, अगर यहाँ पे आ जाता मैं उसे बुलाती हूँ तो हम यहाँ शी का यूज करते हैं, ठीक है ना, और फिर शी के अकॉर्डिंग वहां पर हर का यूज हो जाता। बट यहाँ पे ये कहता है कि मैं उसे बुलाता हूँ, तो ये किस में बदल जाएगा, हिम में। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, अब बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, आई कॉल हिम। तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या चेंज हुआ, यहाँ पर हिम लग गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो यूज होते हैं। इसके बाद जैसे हम इसमें और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वी आर गोइंग विद, मैं उसके साथ जाता हूं, हम उसके साथ जाते हैं, मैंने बोला हम उसके साथ जाते हैं, तो हम के लिए तो हमने वी लगा दिया, हम के लिए हमने वी लगा दिया। बट उसके साथ, अब उसके मन में आते ही हमारा मन किस पे गया, ही या शी। तो इन दोनों में से किसी एक पे गया, मान लीजिए अगर शी के ऊपर गया तो हम हर में चेंज कर देंगे, अगर हमारा फीमेल सेंटेंस है तो। अगर हमारा सेंटेंस बॉयज के अकॉर्डिंग बात करता है तो हम हिम में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा पोसेसिव केस। ये जो केस है ये थोड़ा सा अलग है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैम सब में तो आपने एक एक लिखे हैं, इसमें मैम आपने दो दो लिखे हैं, ऐसा क्यों? बेटा इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो आगे वाले होते हैं ना ये हमारे एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होंगे, और जो पीछे वाले होते हैं ये हमारे एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, ये जो पीछे वाले होते हैं जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सभी के सभी हमारे एज अ प्रोनाउन यूज होंगे, और ये सभी के सभी हमारे
आप देखो बेटा इसका सेंटेंस एक, जैसे मैंने लिखा, अब देखो दो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, यह किताब मेरी है। अब देखो एक में मैंने किताब के बाद मेरी का यूज किया है और एक में मैंने लिखा है यह मेरी किताब है। बात एक ही है, मैं एक किताब की बात कर रही हूँ और वो मेरी है, पर दोनों बातों को कहने का अंतर है, दोनों बातों को कहने में बहुत फर्क है। जैसे पहले मैंने कहा यह किताब मेरी है और फिर मैंने कहा यह मेरी किताब है, दोनों में ही क्या शो करता है, ऑनरशिप। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले तो जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, इसकी सबसे बेटर बात क्या होती है कि किसी भी चीज के ऊपर अधिकार को व्यक्त करता है, अपनी पोजीशन को दिखाता है। अब देखो यह किताब किसकी है, मेरी। अब देखो यह क्या है, प्रोनाउन है, तो यह आते ही हमने इट का यूज कर दिया, इट या दिस, ठीक है। अब देखो किताब, बुक, अब मेरी क्या है, अब मेरी भी तो हमारा, मुझे, मेरा, मेरी आई में चला जाएगा, बट यहाँ पर हम आई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी क्या है, किताब के बारे में बात हो रही है, इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही। ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा क्योंकि ये किताब के ऊपर अधिकार दिखाता है मेरे वर्ड कि ये किताब मेरी है, ठीक है ना। अब ये बुक पहले आई है तो हम देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक रूल होता है, जब भी हमारा जो नाउन होता है, जैसे कोई भी चीज हमने दी, अगर उसके बाद हमारा मेरा, मेरी, इस तरह के वर्ड मिले या अपने आप को वो क्लैरिफाई करे, तो हमारे पीछे वाले प्रोनाउंस लगेंगे जो कि हमारे एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं। और जब ये सेंटेंस के पहले आ जाए यह मेरी किताब है जैसे कि, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ध्यान रहेगी ये बात, ये चीज इसमें बहुत ध्यान रखने की है कि यदि हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ड यूज हो रहा है जो अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है, जो अधिकार को दिखा रहा है, तो वहां पर हमारा जो प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्टिव यूज होगा। और यदि वो किसी नाउन के बाद आ रहा है सेंटेंस में, तो नाउन के तुरंत बाद आने वाले में हमारा एज अ प्रोनाउन यूज होगा। ये इसका एक ग्रामर का रूल होता है। तो आप इसको देखिए, यह किताब मेरी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, अभी देखो बाद में आया है इसके, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, क्योंकि ये प्रोनाउन था तो मैंने इसको एज अ प्रोनाउन ही यूज किया है। ऐसे ही अब देखिए यह मेरी किताब है, अब इसमें मैं क्या यूज करूंगी, मैं प्रोनाउन यूज हुआ, मेरी बाद में आया तो मैंने माइन का यूज किया, बट अब ये देखो मेरी पहले आ रहा है किताब से, तो मैं ये पहले वाला ऑब्जेक्टिव केस यूज करूंगी, दिस इज माई बुक। यहां तक समझ में आया बेटा। इसके बाद एक और चीज इसमें ध्यान रखना, एक सेंटेंस है दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये किसकी तरह यूज हुआ, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। और अगर मैं इस सेंटेंस को ये लिख दूं कि यह पेन मेरा है, तो इसकी क्या हिंदी इंग्लिश हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगी दिस पेन इज माइन। ये जो माइन वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही अपने आप में मेरा होता है, ठीक है, कि भाई ये पेन मेरा है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटा। अब आपके यहाँ से पोसेसिव और पर्सनल दोनों ही जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में हम इन दोनों ही प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इनका भी हमें जरूरत होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे ये चेंज होते हैं। ये बस हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा सेकंड नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग लगते हैं, आगे वाले एज अ ऑब्जेक्टिव लगते हैं और पीछे वाले हमारे एज अ प्रोनाउन लगते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।